Continue chapter 3, synthetic fiber and plastic. Upon burning, plastic release poisonous gases, smoke into the atmosphere causing air pollution. यानी आप प्लास्टिक को जलाओगे तो उससे क्या होगा, जहरीली गैस निकलेगी जो कि एयर पोल्यूशन को इंक्रीज करेगी. प्लास्टिक दैट आर द बर्न इनटू द सॉइल डू नॉट फ्लो precluding of rainwater into the soil, thereby the preventing replacement of groundwater. तो इससे क्या होगा, जो प्लास्टिक है आपने जो प्लास्टिक जो बर्न की है वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगी और रेन वाटर के थ्रू सॉइल के साथ मिक्स होके कहाँ चली जाएगी, ग्राउंड वाटर में, क्योंकि वो रिप्लेस तो होती नहीं, वो उसके साथ कंबाइन हो गई. किसके साथ, सॉइल के साथ. प्लास्टिक वेस्ट कंटेनर लेफ्ट ओवर फूड that are not disposed of properly are often consumed by the animal. प्लास्टिक बैग क्या है, कंटेन लेफ्ट ओवर फूड. यानी प्लास्टिक बैग में हम खाना लाते हैं, फ्रूट लाते हैं, वेजिटेबल लाते हैं, अगर हम उसे डिस्पोज ऑफ प्रॉपर नहीं करेंगे तो क्या होगा, कंज्यूम बाय एनिमल. अगर हम उससे क्या होगा, एनिमल कंज्यूम कर लेते हैं, हम थ्रो कर देते हैं गार्बेज में, तो क्या होगा, जानवर उस गार्बेज को खाएंगे, वो पॉलीथीन उनके अंदर जाएगी और उससे उनकी डेथ भी हो सकती है और अंदर बहुत सारी स्टमक और इन्फेक्शन डिजीज़ भी हो सकती हैं. ठीक है, सीरियसली. प्लास्टिक दैट आर द डम्प इन वाटर बॉडीज पोज ट्रीट टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. जितने भी अगर प्लास्टिक वाटर बॉडीज़ में मिल जाएंगे तो क्या होगा, जितने भी आपके जलीय जीव हैं उनके ऊपर भी हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा. रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक बैग ऑल्सो हैज़ लिमिटेड बेनिफिट एज ए रिसाइकल प्लास्टिक आर ऑफ्टन पॉइजनस टू द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन दाई. तो जो रिसाइकल कर रहे हैं, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक बैग एक लिमिट है. ठीक है, इसके बेनिफिट भी है, रिसाइकल करोगे तो आपको पॉइजनस गैस और इन सब से बच पाओगे. ठीक है, दीज डाइज गेट टू एब्जॉर्ब द फूड आइटम स्टोर इन दैम. इनके थ्रू क्या करोगे, फूड आइटम अगर आप जो स्टोर कर रहे हो, वैन द लीड बाई द मेंथ हेल्थ रिस्क. इससे क्या होगा, आपकी हेल्थ पे भी रिस्क पड़ता है. ठीक है, प्रिवेंटिंग मिजियो. ठीक है, प्रिवेंटिव मिजियोर्स. प्लास्टिक इज़ नेसेसरी एवल. प्लास्टिक ज़रूरी तो है लेकिन हमारे लिए घातक है. इट इज़ यूज कैन नॉट बी एविडेंट एट वंस. इसका यूज़ केवल हमारे लिए हार्मफुल ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीज़ करता है ये. ठीक है, तो यही बोला. हाउ एवर सम प्रिवेंशन measures कैन बी टेकन रिड्यूस इट इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. इसका न केवल हमारी हेल्थ पर बल्कि पूरे एनवायरनमेंट पर गलत प्रभाव पड़ता है. सम ऑफ द वे of reducing environment pollution caused by plastic waste are as follow. अब इसमें कुछ वे बताएं कि एनवायरनमेंट में कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं प्लास्टिक को और एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं. वेयर एवर एंड वेन एवर पॉसिबल यूज़ टू प्लास्टिक आइटम शुड बी डिस्करेज. हमें डिस्करेज करना है जितना हो सके, जहाँ तक कोशिश हो सके वहाँ तक हमें प्लास्टिक आइटम को अवॉइड करना है. इको फ्रेंडली कैरी बैग जैसे जूट बैग, पेपर बैग, क्लॉथ बैग है ना, अपने घर से लेके जाओ कपड़े से बना हुआ बैग, तो उनको लेके जाओगे तो प्लास्टिक बैग को आप अवॉइड कर पाओगे, जिससे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एनिमल्स को भी सेव कर पाओगे, एनवायरनमेंट को बचा पाओगे. ठीक है, तो यही बताया. कैरी बैग ये दिख रहा है ना, इको फ्रेंडली जूट बैग है ये. ठीक है, प्लास्टिक आइटम शुड बी यूज टू repellent before discarding them completely. This practice will be reduce the plastic waste generation. For example, polythene bags should be reduce the maximum number of items before throwing them as waste. अगर आप पॉलीथीन बैग वगैरह को क्या कर रहे हो, मैक्सिममली क्या करोगे, उनको अवॉइड करना है और उनको वेस्ट में थ्रो नहीं करना है. उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, प्लास्टिक बैग सच एज ए एम्प्टी बॉटल, अदर प्लास्टिक कंटेनर कैन बी यूज फॉर ग्रोइंग इन प्लांट्स. यानी उनमें क्या कर सकते हो, खाली बॉटल वगैरह में प्लांट ग्रो कर सकते हो, कंटेनर वगैरह में भी प्लांट ग्रो कर सकते हो, या डेकोरेशन का कोई भी आइटम बना सकते हो. ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट शुड बी डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली. यानी प्लास्टिक वेस्ट को हमें प्रॉपर डिस्पोज तो नहीं कर पाते, इसीलिए हमें कहीं आउटसाइड, रोड साइड हमें उस थ्रो नहीं करना चाहिए, किसी डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए. क्योंकि ये अगर आप सड़क पे चलते हुए वाटर बॉटल को गिर दोगे तो क्या होगा, सीवेज लाइन ब्लॉक हो जाएगी और इससे सीरियसली प्रॉब्लम हो सकती है आपको भी. तो डिफरेंस बिन
डिफरेंस में शुड बी यूज़ टू कलेक्ट प्लास्टिक ऑर्गेनिक वेस्ट इन होम। आप क्या कर सकते हो, अलग अलग तरह की प्लास्टिक और ऑर्गेनिक वेस्ट को अपने घर में यूज़ करके उनका दोबारा रीयूज़ कर सकते हो। 5R प्रिंसिपल क्या कहता है, रिड्यूस, रीयूज़, रिकवर, रिसाइकल। यानी रिड्यूस करना है, कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करना है, दोबारा से जो आपके यहाँ प्लास्टिक आइटम आ गए उनका रीयूज़ करना है, रिकवर करना है, रिसाइकल करना है। रिफ्यूज़ का मतलब बिल्कुल हटा दो, ठीक है। शुड बी practiced to minimize plastic waste and lower the environment treat post by it। इससे हम अपने ना सिर्फ एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे बल्कि सीरियस डिजीज़, कैंसर डिजीज़ एक्सेट्रा से भी हम बच पाएंगे। थैंक यू।